मोदी सरकार के बॉसी एटीट्यूड की वजह से इंडिया की पोजीशन इर्द गिर्द में नेबरहुड में बहुत ज़्यादा डाउन हुई है और इंडिया आउट कैंपेन्स आपको किसी न किसी तरह से मुख्तलिफ मुल्कों में नज़र आई हैं। नेपाल के अंदर भी आपको नज़र आई, वहाँ पर प्रो इंडिया फोर्सेस डाउन चली गई और वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो हैं वहाँ की वो पावरफुल हुई हैं और ख़ास तौर पर इन्होंने पावर पकड़ा है गुज़िश्ता 8-10 साल के अंदर। और ये वो टाइम है जब इंडिया में मोदी सरकार की गवर्नमेंट रही है। तो मोदी के आते ही नेपाल इंडिया के हाथ से सबसे पहले खिसका था और उसके बाद वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर भी इन्होंने हकाइक से मुंह मोड़ा और इन्होंने रियलिटी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया कि वहाँ के अफगान तालिबान भी कोई रियलिटी हैं। आप देखें कि इर्द गिर्द के तमाम मुल्कों ने, अफगानिस्तान के जितने भी पड़ोसी हैं, उन्होंने तालिबान को एक्सेप्ट किया और चाइना ने तो बल्कि अब खुल के उनका एम्बेसडर भी कबूल कर लिया हुआ है। इस वक्त चाइना के अंदर जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पर उनके ऑफिशियल्स मौजूद हैं। रशियंस इनके साथ नेगोशिएशंस में रहे और सेंट्रल एशियंस भी इनके साथ रहते हैं, पाकिस्तानी ईरानी भी रहते हैं। लेकिन मोदी सरकार न जाने क्यों उधर सोमनाथ के टेंपल पे खड़े होकर जो पहले दिन उन्होंने कहा था, जिस रोज काबुल टेक ओवर हुआ था, कि आतंकी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलती, तो तब से लेके अब तक उनकी वही पॉलिसी है। हालांकि पूरा रीजन अफगान तालिबान को एक्सेप्ट कर रहा है इस वक्त, लेकिन ये नहीं कर रहे। इस वजह से इनका खुद का नुकसान हुआ है, वो आउट हो गए अफगानिस्तान से। लेकिन मालदीव की जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मालदीव के अंदर इंडिया के खिलाफ इतने ज़्यादा पहले जज्बात नहीं थे, मतलब थे, इंडिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स थे वहाँ पर पहले भी, लेकिन इतने ज़्यादा उभरे हुए नहीं थे कि गवर्नमेंट गिर जाए या गवर्नमेंट चेंज हो जाए। उसके नतीजे में धीरे धीरे बढ़े हैं ये, और इनके बढ़ने के पीछे वजह अगेन हट धर्मी है। मोदी सरकार का वो जो बॉसी एटीट्यूड है, हम जो बोलते हैं वही होना चाहिए, अदरवाइज हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब इसके जवाब में वहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई और इंडिया आउट कैंपेन को फेल करने के लिए पहला जो लीडर था इंडिया आउट कैंपेन का, अब्दुल्ला यामीन, इनको जनाब उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया था। लेकिन फिर भी ये कैंपेन फ्लॉप नहीं हुई। वजह क्या थी? पब्लिक के अंदर सपोर्ट थी इस कैंपेन की, और पब्लिक की सपोर्ट की वजह से मोइज आगे आता है, एक नया लीडर इमर्ज होता है और ये बंदा इंडिया आउट कैंपेन को सक्सेसफुली लीड करके और वहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाता है। जब से प्रेसिडेंट बना है, पहला ही अनाउंसमेंट जो इन्होंने शुरुआती तौर पर कुछ अनाउंसमेंट्स किए थे, तो उसमें ये भी था कि मैंने जो प्रॉमिसेस किए हैं इलेक्शंस के अंदर उनको फुलफिल करूंगा। इस वजह से इन्होंने इंडिया को अल्टीमेटम दिया था 15 मार्च का कि आप 15 मार्च तक चले जाएं, यहाँ से ट्रूप्स अपने निकाल के ले जाएं। अब इसके बाद शदीद दबाव है मोइज के ऊपर, ये मैं आपको बता दूं, शदीद दबाव है। उनकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी अड़ गई हैं कि नहीं, आप इतने ज़्यादा एंटी इंडिया क्यों बन रहे हैं। अब ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी मुल्क की अपोजिशन ये बोले कि फॉरेन ट्रूप्स यहाँ पर होने चाहिए, तो उसको क्या कहना चाहिए? मतलब इसको क्या हम इंटरफेरेंस नहीं कहेंगे सियासी सेटअप के अंदर? क्या हम ये कहेंगे कि ये खुद ब खुद कर रहे हैं, इंडिया का हाथ नहीं है अपोजिशन के पीछे? दैट आई विल लीव अप टू यू कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। बहरहाल उनकी अपोजिशन ने कहा हुआ है कि मोइज बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया है, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करते। तो आज ये हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर मोइज ने अपना फ्यूचर प्रोग्राम जो है वो अपनी स्पीच के अंदर दिया, और इंटरेस्टिंगली कोई 23-24 बंदे मौजूद थे पार्लियामेंट के अंदर जब ये स्पीच कर रहे थे ना। 23-24, 87 लोगों की पार्लियामेंट है, 87 लोगों की, उसमें से 23-24 मौजूद थे। बाकी किधर गए? बायकॉट कर गए, बायकॉट कर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत एंटी इंडिया है, तो हम नहीं बैठेंगे यहाँ पे। अब इस पे इंडियन मीडिया बड़ा खुश हो रहा है। द प्रिंट को मैं देख रहा था, इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने कहा कि मोहम्मद मोइज अनवील्स इंडिया आउट विजन to near empty Maldivian parliament. Two top opposition parties boycotted Moiz's speech. They are against the Maldivian president's stark anti-India pivot and hold a majority इन दी हाउस। ये मेजॉरिटी मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो खुश हो रहे हैं ना लोग, ये मैं बता दूं, पार्लियामेंट के इलेक्शंस आने वाले हैं वहाँ पर, और पार्लियामेंट के इलेक्शंस के अंदर प्रोबेबली ये जो पावर बैलेंस है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा मुइज की फेवर में। तो जब इलेक्शंस होंगे तब तक का जो फेज़ है काफ़ी सेंसिटिव है मुइज के लिए, क्योंकि उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको रिमूव करेंगे, आप बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया मत बने वगैरह वगैरह। नाउ दिस टर्म एंटी इंडिया इज मिसलीडिंग बेसिकली। मुइज जो है ना, इंडियन मीडिया बहुत अरसे से लेके और तवातुर के साथ ये टर्म यूज़ कर रहा है कि मोइज इज एंटी इंडिया, एंटी इंडिया। दिस इज़ अ रॉन्ग टर्म, फैक्चुअली ये इनकरेक्ट है।
इसकी वजह यह है कि आप किसी बंदे को मतलब कैसे एंटी इंडिया कह सकते हैं अगर उसकी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि मेरे मुल्क में फॉरेन ट्रूप्स नहीं होने चाहिए। क्या इस डिमांड को आप कोई ऐसी डिमांड समझते हैं जो कि इंडिया के लिए अनएक्सेप्टेबल हो? कोई भी सॉवरन मुल्क का खुददार लीडर अगर होगा ना तो वो ऐसी ही डिमांड करेगा। मैं आज हिंदुस्तान टाइम्स को देख रहा था, उन्होंने भी यही टर्म लिखा है एंटी इंडिया। कहते हैं कि इंडियन फोर्सेस टू लीव मालदीव्स बाय May 10, Mohammad Muiz tells Parliament. The withdrawal of Indian troops from the Maldives was one of the main poll promises of President Mohammad Muiz, known for having a tilt towards China. This is wrong. मुइज़ की टिल्ट किसी भी मुल्क की तरफ नहीं है। मुइज़ जो है उसने एक उसूली बात की हुई है कि मेरे मुल्क के अंदर फॉरेन ट्रूप्स नहीं होने चाहिए और वो उसी पे काम कर रहा है। झुकने से इनकार कर दिया। बाय द वे उसके ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा था ना कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारी मिलिट्री प्रेजेंस रहनी चाहिए, उसको उसने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमने जो शुरू में आपको डिमांड दी थी कि फ़ौजी निकालें तो आप उस पर ही बराए मेहरबानी काम करें और उस पर काम हो रहा है। शुरुआत हो चुकी है। आज मुइज़ ने पार्लियामेंट के अंदर कंफर्म कर दिया है कि 10 मार्च तक पहला जो इनकी मिलिट्री के जो लोग होंगे चले जाएंगे और 10 मई तक टोटल विथड्रॉल हो जाएगा कंप्लीट और उसकी जगह पे सिविलियंस आ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग इस पे, उनकी पार्टी के अंदर के लोग भी मैं देख रहा हूँ कि तनकीद कर रहे हैं मुइज़ के ऊपर, कह रहे हैं कि यार ये सिविलियन क्यों आ रहे हैं, फिर ऑल टुगेदर वो कह रहे हैं ख़त्म ही कर दो। क्योंकि मैंने कहा ना एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा तेज़ है वहाँ पर, तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ सिविलियंस भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आई बिलीव के दे आर पुटिंग लिटिल बिट मोर प्रेशर ऑन मुइज़। आई थिंक उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और अभी वो नया आया है, पहली मरतबा प्रेसिडेंट बना है, नया आया है, ही शुड गेट लिटिल बिट टाइम सेटल होने के लिए और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। और इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि अभी तक ट्रूप्स का वहाँ से बाहर जाना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फर्स्ट ईयर भी उसने कर दिया है। होते हैं ना पॉलिटिशियंस लफाजी तौर पर कुछ कहते हैं फिर करते ही नहीं है, लेकिन इसने आते ही अपने वर्ड्स जो है वो फुलफिल किए हैं। मतलब लफाजी नहीं दिखाई इसने, ज़बानी कलामी बातें कर रहा हूँ, नहीं, फौजी निकालने का वादा किया तो फौजी निकाल रहा है। सिविलियंस का मैटर डिफरेंट होता है। एक दो रोज पहले भी मैंने इस मुद्दे पे बात करते हुए कहा था कि जहां पर सिविलियंस का मामला होता है वो सॉवरेनिटी का मसला नहीं होता। जो फौजियों का बूट्स ऑन द ग्राउंड होते हैं ना वो सॉवरेनिटी का मसला होता है। सिविलियंस को डील करना डिप्लोमेटिक तौर तरीकों से और से आसान होता है। आप देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल आप देखिए कितने ज़्यादा सिविलियंस आपको नज़र आते हैं। अरब मुल्कों में वहाँ के लोकल अरब पॉपुलेशन से ज़्यादा गैर मुल्की पॉपुलेशन होती हैं, तो उसको आप सिविलियंस का तो नहीं कह सकते ना कि ये सिविलियंस का मसला है। इसी तरह से खुद मालदीव के अंदर लाखों की तादाद में इंडियन वर्कर्स काम करते हैं, वो भी सिविलियन है। तो क्या उसके लिए कोई ये कह सकता है कि दिस इज द मैटर ऑफ सॉवरेनिटी? नहीं, सॉवरेनिटी का मसला तब अराइज होता है जब फॉरेन ट्रूप्स आते हैं किसी सॉइल के ऊपर, बाहर के जो लोग आते हैं, वो एक मसला होता है वाकई सॉवरेनिटी का। तो वो उसने पहली फुर्सत में ही हल कर दिया है। आते ही उसने जो पहले अहकामात दिए हैं मुइज़ ने, उसमें से एक ये भी थे। और मेरे ख्याल से इंडिया को भी इसमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। अगर वो किसी चीज़ को अपने लिए डिसलाइक करते हैं, यानी अगर वो ये चीज़ लाइक नहीं करते कि किसी बाहर के ट्रूप्स, यानी वो क्या लाइक करेंगे कि चाइनीज़ ट्रूप्स आ जाएं उधर या पाकिस्तानी आ जाएं, 10-20 सोल्जर ही आ जाएं न्यू दिल्ली के अंदर बैठ जाएं, तो क्या वो लाइक करेंगे इस चीज़ को? नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो जो इंडिया अपने लिए पसंद करता है, दूसरे मुल्कों को भी वही चीज़ उसके लिए पसंद करनी चाहिए। इसमें कोई बुरा मानने की कोई बात नहीं है। और पब्लिक की वहाँ पर जो विल है मालदीव के अंदर, उसको इंडियन पॉलिसी मेकर्स को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है।